2023 मॉडल 125 बाइक का पिछला व्हील खोलेंगे, उसके अंदर उसके ब्रेक शू चेक करेंगे, उसके बाद उसकी चेन गरारी चेक करेंगे, उसके बैरिंग चेक करेंगे, चेन गरारी कौन से ब्रांड की इस्तेमाल की गई है, ये सब कुछ आज की वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि यार होंडा कंपनी ने किस तरह का स्पेयर पार्ट इस्तेमाल किया है, वो फर्स्ट लुक किस तरह से और क्वालिटी किस तरह की है, तमाम सामान आज की वीडियो में आपको ये सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है और इसके बाद हम बाइक की हर चीज को चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2023 मॉडल 125 बाइक हमारे पास है और आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे सबसे पहले इसके जो पिछले व्हील है उसके अंदर से और हर चीज़ को चेक करेंगे। बाइक के अंदर क्या क्या होंडा कंपनी ने किस तरह की चीज़ें दी हैं, क्वालिटी किस तरह की है और चलने में ये पार्ट्स किस तरह के नज़र आएंगे और सब कुछ आपको हर चीज़ डिटेल में बताएंगे। उस्ताद जी आज की वीडियो में हम सबसे पहले इसके रेयर व्हील से शुरू करते हैं। व्हील के अंदर मतलब इसके बैरिंग, इसके लेदर और इसकी चेन गरारी, ये सब किस क्वालिटी की दी गई है और किस तरह की फर्स्ट टाइम में ये कंपनी देती है। तो आप इसको अभी खोल रहे हो, बताएं कि आपको क्या मतलब महसूस होता है कि यार ये चीज़ें किस तरह की होंगी, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि यार नया बाइक अगर हो तो उसके अंदर लेदर किस तरह के आते हैं, चेन गरारी किस तरह की आती है और बैरिंग किस क्वालिटी की और किस तरह के आते हैं। अभी हम ये पट्टी खोल रहे हैं। ये पट्टी खोल के उसके बाद इसकी प्लेट निकालेंगे ब्रेक शू वाली और उसके बाद आगे हम आपको जो है ना सही है इसकी व्हील की वाशल और एक रबड़ की वाशल बनाई हुई ये है। बुश साथ दिया हुआ है, ये इसका क्या मकसद है साथ जी, इससे क्या फ़ायदा होता है? असल इससे जो है ना जैसे एक स्प्रिंग वाशल अपनी जगह पे काम कर रही होती है, ऐसे ये रबड़ वाले वाशल भी काम करती है। ठीक है, ठीक हो गया। और ये इसका नट थोड़ा सा सख्त है। और ये अगर नट को साथ गौर से देखें तो इस साइड से इसके अंदर एक कट सा बना हुआ है, कट होता है ये वैसे नट के अंदर नहीं होता। कट नहीं, ये जितने भी होंडा के जो नट आए हैं व्हील के उसमें ये कट दिया हुआ है, क्योंकि इससे जो है नट खुलता नहीं है, ढीला नहीं होता है। बिल्कुल ठीक ये है, लॉक सिस्टम है। वही कह रहा हूँ, लॉक सिस्टम नजर आ रहा है कि ये नट खोल नहीं सकता, मतलब कि इसको टाइट कर देंगे तो ये ढीला होकर निकलेगा नहीं बाहर जी। और ये इसका जो है चैन को मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, चैन गारी इसकी, और उसके बाद दिखाएंगे। अच्छा, इसका व्हील निकालने के लिए चैन का और नीचे वाला उतारना लाजमी है? लाजमी है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलती है चैन गारी इसकी। ये इसकी चैन गारी सेट हो गया। ये इसकी जो नीला निशान और सफ़ेद निशान का टिक दिया हुआ है, ये इसका लॉक, चैन लॉक है। अच्छा, ये इन्होंने मतलब दिया है कि यार चैन लॉक इस जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक हो ये गया। इसका चैन लॉक, ये इसका एक्सेल निकाल दिया और मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी प्लेट निकाल के पहले। ठीक, क्योंकि ब्रेक शू हमें दिखाएं, क्योंकि ब्रेक शू हम देखना चाहते हैं कि यार जो होंडा वाले फर्स्ट टाइम देते हैं वो किस तरह के देते हैं और करीब से भी आपको दिखाएंगे यार किस क्वालिटी के हैं। वेरी गुड ब्रेक शू, बहुत ज़बरदस्त ब्रेक शू हैं और अच्छे ब्रेक शू हैं, मतलब कि ये प्लेन वाले हैं, एक तो फुटबॉल वाले होते हैं वो नहीं है। नहीं, बिल्कुल प्लेन ये वाले साफ हैं बिल्कुल। और दूसरी बात है कि ये ब्रेक शू की क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखो क्वालिटी वाकई अच्छी है। वैसे इन्होंने इस पे जो है ना AHL की स्टैम्प नहीं लगी हुई, बहरहाल ज़ाहिर है होंडा ने अगर दिए हैं तो बेहतरीन होंगे, चलने में अच्छे होंगे। और ये तो हम तकरीबन 300 किलोमीटर रनिंग के बाद इसको खोल रहे हैं, आपको रनिंग भी दिखाएंगे बाइक की। तो ब्रेक शू वैसे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इसकी मैंने ब्रेक भी अपने तौर पे भी चेक की है, जगह पे ब्रेक रुकती है इससे, और ब्रेक शू वैसे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अभी आपको हम व्हील भी निकाल के दिखाते हैं और इसमें जो भी है चैन गारी भी दिखाएंगे, इसके बैरिंग शेयरिंग हर चीज़ दिखाएंगे। बाल जो है ना इसका अभी ये थोड़ा सा व्हील ढीला करके मैं निकालता हूँ। अच्छा, इसमें उस्ताद जी टोटल 2 बैरिंग होते हैं, साउंड में 3 बैरिंग होते हैं, इस तरह ही होता है? हाँ जी, वो तीसरा जो बैरिंग होता है वो गारी वाला बैरिंग होता है। इसमें जो है ना पूरा एक ही हब होता है, इसमें एक हब में 2 बैरिंग होते हैं बस। मतलब एक इस व्हील का और दूसरी साइड पे डायरेक्ट गरारी का लग जाता है, इसमें वो हिसाब नहीं है। ये थोड़ा सा फर्क है 70 और 125 के पिछले आपके अंदर। ये इसकी गोट है व्हील वाली, ये व्हील का नाट है और नीचे वाली गोट थी। हाँ जी, ये काबला है। ये इसकी व्हील की चैन चिड़ी है, ये चंचड़ी वैसे अच्छी दी गई है। ये ब्रेक गार्ड का नाट है, वो गोट थी नीचे, ये नाट है व्हील का, ये वो लाख वाला नाट जी। जबरदस्त, और क्वालिटी में भी बेहतरीन चीज़ है, मतलब हल्का नहीं है, अच्छा है। ठीक है, ज़बरदस्त चीज़ है। और 125 में चीज़ें चलती भी क्वालिटी वाली है ना। बिल्कुल यही बात है। और दूसरी बात है कि ये चैन गारी इसकी ये देखो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई वो दाग नहीं हुआ है, कोई निशान नहीं है। मतलब कि इसके दंदे काफ़ी मोटे हैं, ज़रा जी बिल्कुल नई चेन गरारी है और इसके जो बुश वगैरह लगे हुए हैं उससे नट हर चीज़ आप देख सकते हैं।
जी जी। और ये देखो कि बिल्कुल इसमें ऐसी बनावट दी हुई है नीचे चैन गाड़ी में, जैसे एक छेनी को पान लगाते हैं ना, वो चीज़ लगी है ताकि ये इसका धंधा कमज़ोर ना हो। टेम्पर्ड की हुई गरारी है और इस पे वैसे लिखा हुआ कुछ भी नहीं है किस ब्रांड का है। बहरल ये इसके बैरिंग है, बॉट्स 2 नंबर का बैरिंग है पिछले व्हील में। जी, ये बार से 2 का, और इसके ऊपर लिखा हुआ है एच बी लिखा हुआ है। बॉट्स 2 नंबर का बैरिंग डालता है इसके टायर के अंदर। दूसरी साइड पे जो है वो चेन गरारी में डालता है, वो 6302 नंबर का डालता है। और ये इसकी व्हील की जो है ना इस साइड वाली गोट है, ये वाली। अच्छा, इसका क्या काम है इसमें? इसका ये व्हील को फ्री करती है ताकि जो है व्हील जितना भी टाइट हो ये जो है जाम नहीं होने देती व्हील को। ठीक हो गया। उसके अलावा पानी शानी ना जाए अंदर, ये भी कवर के तौर पे ये सील इसलिए दिए ताकि इसमें मट्टी ना जाए अंदर। ठीक हो गया। तो ये इसका चेन लॉक। और अभी चेक करते हैं कि यार इसका जो चेन है उसके अंदर कौन सी कंपनी की स्टैंप लगी हुई है। वैसे ज़रा होंडा का अपना होना चाहिए। बहरहाल इसमें तो DID लिखा हुआ है। DID का सन DID होता है, वो जेन्युइन होता है। ये होंडा में जितना भी आ रहा है तकरीबन DID का सेट आ रहा है। वैसे DID भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की गरारी है, और जो टॉप क्वालिटी की गरारी है उनके अंदर DID की अगर ओरिजिनल हो तो ये ज़बरदस्त चलने वाली चेन गरारी हैं। जी तो जी बिल्कुल। ये बहरहाल इनकी चेन गरारी पे स्टैम्प नहीं लगी हुई, सिर्फ उन्होंने चेन के ऊपर स्टैम्प दी है। तो हो सकता है कि यार इन्होंने जो है वो सिर्फ चेन DID का यूज़ किया हो, गरारी किसी और कंपनी के या अच्छी वाली कोई नॉर्मल। DID का चैन होगा तो लाजमी बात है गरारी भी DID की होगी, क्योंकि सेट पूरा एक जैसा ही होता है। वो तो है, बहरहाल इस पे स्टैम्प होनी चाहिए ना, स्टैम्प नहीं दी हुई इन्होंने। बस इनका कोई अपना हिसाब किताब होगा। बहरहाल तो ये इसकी चेन गरारी है। वैसे देखने में अच्छी लग रही है, और अभी तो ज़ाहिर है ये चेक होगा कोई 1 साल 8 महीने 10 महीने चलेगा, उसके बाद इसको पता चलेगा कि यार कितना टाइम ये चलाता है, चलती भी है कि नहीं चलती। तो वैसे तो होंडा वाले उनकी कोशिश ये होती है कि पार्ट्स अच्छे देते हैं, वो लोकल पार्ट्स नहीं देते। यही बात है कि क्योंकि चलता भी इनका होंडा फिर उस स्पेयर पार्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा चलता है। और दूसरी बात है स्पेयर पार्ट इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होता, ना आवाज़ देता है, ना कोई चीज़ टूटती है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी उस्ताद ने इसके लेदर दोबारा फिट किए हैं, चेन गरारी भी फिट कर दी है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी जोड़ रहे हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि यार बाइक के अंदर जो जो चीज़ हम चेक कर सकते हैं हर चीज़ इसकी चेक करें कि यार उसकी क्वालिटी किस तरह की है, और फर्स्ट टाइम कंपनी जो चीज़ें देती है वो किस तरह की होती हैं, ताकि कुछ टाइम चलने के बाद जो है वो पता चल जाए कि यार वो क्वालिटी में कैसी थी और कितना टाइम चली है तो वो ख़राब हुई है। और आपने कमेंट्स में हमें बताना है कि अगर कोई और चीज़ आपके हिसाब से इसकी खोल के हम चेक करें, जिस तरह इसके पिछले शॉक हम चेक करेंगे, अगला व्हील खोलेंगे उसकी लेदर चेक करेंगे, उसके बैरिंग चेक करेंगे, और जो जो चीज़ें मतलब हमें महसूस होंगी यार ये चेक करने वाली हैं वो हम चीज़ें चेक करेंगे। तो फिर इसके बाद आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ और भी चीज़ें बताते रहेंगे। अभी उस्ताद ने ये सब कुछ अपनी अपनी जगह पर फिट कर रहे हैं और किया भी है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको इंशाल्लाह अगले व्हील का जो भी चीज़ें होंगी वो बताएंगे, और साथ जो शॉक हैं उसके बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।